ठीक है ना। अभी हम देखते हैं कि डैमेज कंट्रोल सर्जरी क्या है। इसको मैं डैमेज कंट्रोल सर्जरी बोलता हूँ। और डैमेज कंट्रोल सर्जरी, ये देखो डैमेज कंट्रोल सर्जरी, ठीक है। अब देखें ये होता क्या है, देखें ये होते हैं सीरीज़ ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। ये सीरीज़ ऑफ ऑपरेशंस होते हैं। डैमेज कंट्रोल सर्जरी क्या होते हैं, ये सीरीज़ ऑफ ऑपरेशंस होते हैं। हम ये क्यों करते हैं, परफॉर्म क्यों करते हैं ये ऑपरेशन, क्योंकि टू डेफिनेटिवली रिपेयर करने के लिए, ठीक है। टू डेफिनेटिवली रिपेयर करने के लिए, क्या रिपेयर करने के लिए, इंजरीज ऑफ द एब्डोमेन और इंजरीज ऑफ द अदर बॉडी पार्ट्स, ठीक है ना। अब ये हम कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू या फिर इन अकॉर्डेंस विथ द पेशेंट्स एबिलिटी टू टॉलरेट व्हाट, क्या टॉलरेट द फिजियोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ इंजरी, फिजियोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ इंजरी एंड रिपेयर। इस ये डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक किसकी है, डैमेज कंट्रोल सर्जरी की। देखो डैमेज कंट्रोल सर्जरी इज़ अ सीरीज ऑफ ऑपरेशंस विच वी परफॉर्म टू डेफिनेटिवली रिपेयर, क्या रिपेयर, इंजरीज ऑफ द एब्डोमेन, इंजरीज ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन अकॉर्डेंस विथ पेशेंट्स एबिलिटी टू टॉलरेट what tolerate physiological consequences of injury and repair, ठीक है। तो ये डैमेज कंट्रोल सर्जरी की डेफिनेशन है। देखिए डैमेज कंट्रोल सर्जरी हम जो करते हैं, इसमें लाइफ सेविंग जो प्रोसीजर्स हैं दे आर परफॉर्म फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद फिर हम रिसस्टेशन करते हैं, फिर हम दोबारा डेफिनेटिव रिपेयर करते हैं, यानी कि लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स पहले करके उसके बाद डेफिनेटिव रिपेयर और रिसस्टेशन हम करते हैं। इसके 3 पार्ट्स हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो पार्ट 1 में मतलब सीक्वेंसेस हैं, 3 सीक्वेंसेस के बिल्कुल इसी सीक्वेंस है। पार्ट 1 में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इनिशियल लेप्रोटमी। जब इनिशियल लेप्रोटमी करते हैं ना, तो हम इसमें फोकस क्या करते हैं, ऑन गोइंग फोकस क्या होता है, इनिशियल लेप्रोटमी ऑन गोइंग ब्लीडिंग फोकस होती है और कोई कंटेमिनेशन वगैरह, ठीक है ना। तो ये हमारा मेन फोकस होती है। फिर हम पार्ट 2 में क्या करते हैं, पार्ट 2 में हम पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करते हैं और रिसस्टेशन, आईसीयू रिसस्टेशन, ठीक है। तो आफ्टर इनिशियल लेप्रोटमी, ये वाली पार्ट 1, हम क्या करते हैं, क्लोज एब्डोमेन करते हैं विथ स्किन स्यूचर्स स्टिचेस ओनली, ठीक है। हम पेशेंट को शिफ्ट करते हैं आईसीयू। देखो इधर स्किन स्टिच, हम पूरे एब्डोमेन को बंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम पेशेंट को कहाँ शिफ्ट करते हैं, आईसीयू। आईसीयू में क्या हो रहा है, हम फॉर रिसस्टेशन करने के लिए हम आईसीयू शिफ्ट कर रहे हैं। दिस विल प्रिवेंट, ठीक है ना, एग्जॉस्शन ऑफ फिजियोलॉजिकल रिजर्व्स ऑफ द पेशेंट, ठीक है। एयर रिसस्टेशन हम करेंगे ना, तो पेशेंट की जो फिजियोलॉजिकल रिजर्व्स है वो एग्जॉस्ट नहीं होंगे, ठीक है। फिर पार्ट 3 में हम क्या करते हैं, पेशेंट को दोबारा लाते हैं, क्या, सब्सिक्वेंट लेप्रोटमी के लिए और डेफिनेटिव रिपेयर के लिए। कहाँ लाते हैं, यानी कि हमने ये ड्यूरेशन हमारा पूरे का पूरा 24 से लेके 48 घंटे तक होता है, ठीक है। तो जब पेशेंट इज स्टेबलाइज्ड इन फॉर 24 to 8 hours 48 hours, वी विल शिफ्ट अगेन टू ओटी फॉर डेफिनेटिव रिपेयर, ठीक है। इसको कहते हैं हमारा क्या, डैमेज कंट्रोल सर्जरी। तो इट्स वेरी इजी, ठीक है। एक पॉइंट याद रखें, लाजमी नहीं है कि पार्ट 3 में आप 24 घंटे के लिए या 48 घंटे के लिए ही रखें। इस बीच में पेशेंट जब भी स्टेबलाइज होता है, ठीक है, वेरी वेल स्टेबलाइज करने के तो हो सकता है वो 24 घंटे में हो, 16 घंटे में हो, हम उसको वापस ओटी में रेफ़र करते हैं, ठीक है, ले जाते हैं और फिर सब्सिक्वेंट लेप्रोटमी या फिर डेफिनेटिव रिपेयर करते हैं।